सत श्री अकाल जी। आज मैं बनाने लगी हूँ शिमला मिर्ची, भरवा शिमला मिर्ची माइक्रोवेव में। तो ये मेरी 1 पाव शिमला मिर्ची है जी। मैंने इसको धो लिया है, पोंछ लिया है, इसके ढक्कन काट के अलग रख लिया, इसमें से बीज निकाल दिए हैं। और 1 पाव मैंने आलू उबाले हैं। ये मेरे पहाड़ी आलू है, आप कोई भी आलू यूज़ कर सकते हैं, बस ये हो कि वो मीठा ना बने। आजकल मीठे आलू भी आ रहे हैं मार्केट में। और ये है अदरक थोड़ी सी कटी हुई बड़ी, और ये हरी मिर्ची है 1, और ये थोड़ा सा नमक, थोड़ा तो नहीं, आधी चम्मच के करीब है। और ये 1/4 है हल्दी, और ये है लाल मिर्ची थोड़ी सी, और थोड़ा सा ही चाट मसाला, थोड़ा सी अनारदाना, क्योंकि ये आलू कम है, 1 पाव के हिसाब से कम ये मसाला रखा है। ये थोड़ा सा ये गरम मसाला है, और ये है हमारा सूखा धनिया। ये बराबर पिसा हुआ है, बराबर मात्रा में, जितना जीरा है उतना ही सूखा धनिया है। इनको पीस लिया हुआ मैंने बराबर मिला करके, ये है आधा चम्मच, और ये थोड़ी सी हींग। हाँ जी, शुरू करने लगी हूँ। पहले तो मैं इन सब पोटैटोज़ को मैश कर लूँगी। अच्छे से बॉईल है, इसलिए आराम से जल्दी हो गया मैश, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने गैस ऑन कर लिया जी, और इस पर घी डाला। थोड़ा घी गर्म हो ले, फिर मसाले डालती हूँ। ये मैंने सबसे पहले हींग डाली इस साइड पे। इधर हल्दी डाल रही हूँ। ये है मेरे सूखा धनिया, जीरा, ये गरम मसाला, अनारदाना, अमचूर बाद में डालूंगी, और लाल मिर्ची। ना भी डाल रहे, इसको भूनो पोटैटोज़ को, क्योंकि बॉयल है। बॉयल पोटैटो में अगर इतना हम लोग ये मसाला डाल दें, वैसे ही टेस्टी लगते हैं, पर ये देखने में इनकी लुक अच्छी हो जाती है, और बाइंडिंग की वजह से अच्छे पोटैटोज़ में अंदर स्टफ हो जाते हैं कैप्सिकम के अंदर। इसलिए ना भी करो तो वैसे भी आप कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है। अब इसमें जी मेरा नमक रह गया, और ये है चाट मसाला। अदरक, हरी मिर्च, अपना टेस्ट है। अगर इसमें थोड़ा सा हम पीस काट के उसका पनीर का भी डाल दें तो भी अच्छा लगेगा, ये अपनी मर्जी है। बस हमने इसको इतना ही करना है, क्योंकि सिर्फ मिक्स करना है, हल्दी वगैरह हमारी कच्ची ना रहे, सूखा धनिया जीरा ही कच्चा ना रहे। बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से बाइंड अच्छा हो जाता है, ये आपस में बाइंड हो जाते हैं, और कैप्सिकम के अंदर हम लोग इसको अच्छे से स्टफ कर सकते हैं। इसके बाद जी इसको अच्छे से मिलाने के बाद, ठंडा करने के बाद मिलती हूँ आपको। अब जी इन सबको मैं, देखो कितना आएगा, देखो, क्योंकि हमने इसको फ्राई वो करा है, थोड़ा सा रोस्ट कर दिया था आलू को। इसमें हम प्याज और लहसुन का भी तड़का दे सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन वो मैं अपने चैनल में पहले डाल चुकी हूँ। जो इस तरह से बनाना चाहे वो इस तरह से बना सकते हैं। देखो कितना बड़ा।
कितना कितना हमने पोटैटो भर दिया एक के अंदर। और ये इजी वे है, इसीलिए मैं शो कर रही हूँ। एक इजी वे भी होना चाहिए ना। भर दिया एक के अंदर। और ये इजी वे है, इसीलिए मैं शो कर रही हूँ। एक इजी वे भी होना चाहिए ना। अच्छा, एक और चीज़ है, हम इस तरह से काट के भी भर सकते हैं, लेकिन उस तरह से वो बीज पूरे नहीं निकल पाते, कितनी भी कोशिश कर लो, और फिर इतना पोटैटोज़ नहीं आ सकते उसमें। लेकिन पहले बनते थे वो इसी तरह बनते थे। साइड ले लेते थे, जैसे अंदर की जो साइड है, जो साइड अंदर की होती थी, ये अंदर वाली साइड पे चीरा लगाया जाता था ताकि वो करे ना। बाहर की साइड पर अगर लगाएंगे तो बाहर आ जाएगा। ये जो साइड अंदर की तरफ है उसको करते हैं। इसकी तो ये बाहर है ना साइड, ये जो साइड अंदर की होगी। एक कैप्सिकम अभी की छोटे साइज़ की है, एक के अंदर कितना जा रहा है। कितना कितना देखो डाल रहे हो, एक कैप्सिकम के अंदर काफ़ी है। अब देखो पूरा भरने के बाद बस ये इतना ही, ये 1 चम्मच के करीब ही है और ये आधी है, बस इतना ही बचा है। अब हमारा अगला काम है टूथपिक भी रख सकते हो, पर क्योंकि हमने इसको हिलाना नहीं है इसलिए ज़रूरत नहीं है टूथपिक की। अगर लगाना चाहो तो रख सकते हो। ये मैंने ऑयल लगा लिया है सारी के ऊपर अच्छी से, पूरी कैप्सिकम को। ये मेरा ऑयल जो है सरसों का है, मैंने इसको गर्म करके ठंडा किया हुआ है इसके ऊपर लगाने के लिए। ये मैंने अच्छे से इसको कर लिया। इसी तरह मैं सारी कैप्सिकम को करके आपको मिलती हूँ। हाँ जी, अब मैंने इन सारी को अच्छी से ऑयल कर लिया। आप थोड़ा सा ऑयल ले करके, थोड़ा सा ऑयल, बस इतने ऑयल में बन जानी है ये। हमने सिर्फ इसको आसपास पेंट ही कराई, बस कुछ नहीं किया। और ये जो ब्रश है इसका मैं इधर लगाने लगी हूँ ताकि नीचे भी लग जाए। इसकी ज़रूरत नहीं भी है, बहुत कम ऑयल में बनती है ये। ठीक है जी, अब हम इसको सेट करते हैं। अच्छी से खड़ी हो जाए, है ना। लो जी, अब इसको कवर करने लगी हूँ माइक्रो के ढक्कन के साथ, और इसको माइक्रो में रखती हूँ। मैंने 8 मिनट रखा है। 8 इसलिए रखा है,
चलने से ही पता चल जाएगा कि लाइट किस स्पीड में चल रही है। अभी थोड़ी देर में पता लगेगा कि ये कैप्सिकम कितनी देर में हो रही है। अभी मैंने 8 मिनट रखा है और इसको मैं 4 मिनट के बाद आधे में इसको खोलूँगी, क्योंकि हमने इसको मिक्सअप तो करना नहीं है, मिक्स हमारी है, सिर्फ हमने इसको इसके अंदर वो उसके होने के लिए रखा है। ना इसको बेक बोल सकती हूँ, ना इसको ग्रिल बोल सकती हूँ, इसको पकने के लिए रखा हुआ है। ठीक है जी, क्योंकि ना तो ये बेक हो रही है, सिर्फ मैंने सिंपल से माइक्रो को बटन को दबाया बस। देखो 4 मिनट में बनी है और मेरे को ये कंटेनर चेंज करना पड़ेगा। मेरे को ज़्यादा हीट की वजह से कंटेनर चेंज करना पड़ा है और ये मेरे को लगता है 8 मिनट से ज़्यादा लगेंगे। 4 मिनट तो हमने कर लिए हैं ना। हाँ जी, हो तो रही है, पर मेरे हिसाब से इसको और रखना पड़ेगा। जब हम लोग आधे में निकालते हैं हमें समझ आ जाता है कि ये कैसे बन रही है, इसको कितना टाइम और चाहिए। मेरे हिसाब से इसको 5 या 6 मिनट और चाहिए। जैसे अभी देखती हूँ ना निकाल के, पर जैसे मैंने 5 मिनट के बाद उसको देखा था ना। अच्छा, जब आप कैप्सिकम बाहर निकालो, कई बार होता है कि पोटैटोज ऊपर आने शुरू हो जाते हैं कईयों के, तो उसको स्पून से नीचे कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको करके दिखाऊँगी, अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। हो रहा है जी, बस अभी करती हूँ बंद। मैंने बहुत जल्दी में कैमरा ऑन कर दिया, हो गया जी। फर्स्ट क्लास। ये देखो जी, मैं इस तरह से कह रही हूँ। अब मेरे को तो जरूरत नहीं हुई क्योंकि मेरे ये ठीक चल रहा है। क्योंकि ऐसे बाहर निकलने को आए तो उसको बस थोड़ा सा प्रेस कर लो अगर जरूरत पड़े तो। अच्छा, पता कैसे लगता है? ये जो स्किन है ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, यहाँ से पता लगता है कि ये हो गया। अब ये सॉफ्ट तो हो गई है थोड़ी सी, जैसे यहाँ से हो रही है। देखो ये ठीक बन रही है, यहाँ से ऐसी होनी चाहिए स्किन ना। अभी इसको हम लोग, मैं इसको 7 मिनट्स और रखने लगी। पहले मैंने 8 रखे हैं। हमेशा माइक्रो में पहले कम रखा करो अगर पहली बार बना रहे हो, लेकिन मैं तो पहली बार नहीं बना रही हूँ। 6 मिनट रख देते हैं, बहुत है मेरे हिसाब से जी। ये होने लगी, देखते। पहले मैंने रखी थी 8 मिनट, उसके बाद रखी थी 6 मिनट, तो ये होगी जी टोटल 14 मिनट हो जानी चाहिए। अगर आप, अब ये तो 1 पाव है, अगर आपकी आधा किलो है तो भी आप इतना ही लगा के देखना, क्योंकि जो हमारा बर्तन है, जो भी यूटेंसिल्स हैं हमारे, जो हम अंदर लगाते हैं वो एक ही बार में लगाते हैं। उसको इतना ही लगा के देखना, अगर ज़रूरत पड़ी तो और बाद में लगा देना। देखते हैं जी क्या हिसाब है अब इसका। मेरे हिसाब से होनी चाहिए। तैयार है जी, वेरी नाइस। ये देखो इसके ऊपर की जो ये स्किन, ये देखो पोटैटो अपने आप फ्राई हुए है ना। सारी स्किन इसके अपने आप, ये सारी की सारी जैसे हमारी फ्राई हम लोग कढ़ाई में करते हैं ना, उस तरह की हो गई है और सॉफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट। ठीक है जी, मिलती हूँ किसी अगली रेसिपी के साथ। सत श्री अकाल जी।